हेलो पाइसिस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। पाइसिस राशि वालों, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि 1 से 7 मई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करूंगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि आपको मैं सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर मेरी चैनल पर आप नए आए हो तो यहाँ पर आपको हर वीक यानी कि वीकली लव राशिफल सुनने व देखने को मिलेगा। और आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे वहाँ पर मैसेज करें, ओनली मैसेज, नो कॉल। मैं बार बार कहती हूँ कॉल नहीं करना है, मैसेज ही करें। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि इस रीडिंग में मैं आपको कौन से, अगर आपके पार्टनर है वो 3 राशियों के, मीन राशि वालों, तो ये होकर ही रहेगा, यानी कि वो इवेंट है वो होकर ही रहेगी, वो भी मैं बताऊँगी। रेमेडीज़ भी बताऊंगी आप क्या करें ताकि आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मीन राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में 1 से 7 मई क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। 1 से 7 मई के बीच द हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर मुझे शादी को लेकर आपके पार्टनर या आपके बीच में कुछ स्टकनेस दिखाई दे रही है। आपको लगता है आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए और अब आप वेटिंग मोड में हो, या तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे या फिर क्लोज़र दे। प्यार अभी भी है, लड़ाई झगड़ों के बाद भी अभी भी प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है किसी किसी के पर्सन के पास एक से ज़्यादा या आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, यानी या तो ऑलरेडी कोई एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर ऑलरेडी वो आपसे कनेक्टेड हैं और उनके घर वाले या तो शादी के लिए कोई रिश्ते देख रहे हैं, जहाँ पर वो कंफ्यूज है कि वो आपको कमिटमेंट दे या फिर जो उनके घर वाले बता रहे हैं वहाँ पर कुछ चॉइसेस को मीन्स चॉइसेस दे। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की भी एनर्जीज है। किसी किसी के पार्टनर अगर अब तक आपको समझ नहीं पा रहे थे और आप ही एफर्ट्स कर रहे थे, तो 1 से 7 मई के बीच में आपके पार्टनर भी वही एफर्ट्स करना चाहेंगे, वही प्यार, वही एक दूसरे के साथ में इमोशनल लेन देन होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि अगर आप सिंगल हो तो कोई नया पर्सन, ऑनलाइन कनेक्शन बन सकता है या कोई फ्रेंड सर्कल से कोई प्रपोजल आता हुआ भी मीन राशि वालों मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है मैरिड लाइफ में, तो यह थर्ड पार्टी को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ हिडन बातें आपके सडन सामने आ सकती है और उस वजह से आपके पार्टनर और आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सबके लिए नहीं है, जिसके लिए हो वो मुझे बताएं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि यस मैम ये हुआ था, क्योंकि मेरी रीडिंग 80 से 90% लोगों के साथ में रेजोनेट होती है। आप पीछे की भी रीडिंग देख सकते हो, जहाँ पर आपने क्या फील किया है वो मुझे बताएं ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट और विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आप या तो ऑलरेडी कमिटेड हो किसी से और उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हो, या किसी किसी की लव लाइफ में मुझे बोर भी हो गए हो, यानी कि आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ में जैसे एक स्टकनेस सी आ गई है। ना पहले वाला प्यार फील कर पा रहे हो, ना पहले वाली एक्साइटमेंट एक दूसरे के लिए फील कर पा रहे हो, और उसी वजह से अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो मीन राशि, ये हफ्ता साधारण नहीं है, ये समझ लो। ये हफ्ता आपके दिल के सबसे गहरे हिस्से को हिला देने वाला है। 1 से 7 मई के बीच शुक्र का प्रभाव बढ़ रहा है और चंद्रमा आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगा, और साथ ही राहु की एनर्जी कंफ्यूजन और ऑब्सेशन लेकर आ रही है। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा करके इमोशनल रहती हुई दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप वेटिंग मोड में हो, बहुत ज़्यादा सोचोगे,
ओवर थिंकिंग करोगे। आप अपने पर्सन को लेकर एक दिल में, मैंने बोला ना कि बार बार वहीं अटक जाओगे जहाँ पर आप चाहते हो कि आपको निकलना है। आप बहुत हर्ट हो चुके हो, आपने बहुत एडजस्ट किया है इस रिश्ते में, बट निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो। आप साइलेंट लवर बन सकते हो या 1 से 7 मई के बीच में, यानी कि दूर से ही अपने प्यार के बारे में सोचना, अपने लव वन के बारे में सोचना, या फिर अचानक फट भी सकते हो। देखो, किसी किसी के लिए फटने की एनर्जी से, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अचानक से आपके पार्टनर के साथ में आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। किसी के लिए साइलेंटली ऑब्जर्व करना, वेट करना, वेट इन वॉच के मोड में हो। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर कंफ्यूज सी दिखाई दे रही है। वो आपको चाहते तो है लेकिन अंदर से डरे हुए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उनको लगता है शायद आप अभी उनकी बात को नहीं समझोगे या नहीं मानोगे, उस वजह से वो आपको दूर से ऑब्जर्व तो कर रहे हैं। और पीछे भी शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है कमिटमेंट को लेकर, जहाँ पर ये पर्सन सोच कर, खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या आपका वेट करना चाहिए। वो आपको चाहते तो है लेकिन या तो ईगो की वजह से डर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, या फिर ये पर्सन किसी 2 पर्सन के बीच में फंसे हुए हैं। मुझे यहाँ पर है ना, कोई एक पर्सन मैरिड, एक पर्सन अनमैरिड भी दिखाई दे रहा है, या दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो और वहाँ पर आपकी यानी आपके पार्टनर की या आपकी लव लाइफ में, यानी अपने पार्टनर के साथ में कुछ क्लैशेस हुए हैं पास्ट में, और उस वजह से काफ़ी इमोशनल पेन से आपका रिश्ता पास ऑन हुआ है। उस वजह से भी ये पर्सन डर रहे हैं, किसी पर्सन की ईगो की वजह से भी, कि क्या आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, कॉल या मैसेज करने से, बात करने से मना कर दोगे। तो देखो, सिंगल्स की बात करूँ तो मैंने जैसे बताया कि कोई पास्ट का पर्सन या तो अचानक से वापस आ सकता है। यहाँ पर डिफरेंसेस तो मुझे दिखाई दे रहा है एज वाइज, कास्ट वाइज, या फिर स्टेटस वाइज, फाइनेंशियल स्टेटस वाइज भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। या तो कोई पार्टनर आपका अगर पास्ट का इमोशंस लेकर, पास्ट में कोई पर्सन था, SRMK अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स थे, पाइसिस राशि वालों, तो वहाँ पर कुछ फिर से नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये बहुत ही कार्मिक कनेक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहेगा, और किसी किसी के लिए ऑनलाइन कनेक्शन भी बन सकता है। जो ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है, वहाँ पर प्यार तो है लेकिन कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा होने वाला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आसपास के लोगों की वजह से, फ्रेंड्स फैमिली की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सी सकती है। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े में भी बदल सकती है। नो कॉन्टेक्ट या लेस कॉन्टेक्ट वालों की बात करो तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, सोच रहे हैं लेकिन पहल नहीं करेंगे अभी। फ़िलहाल वो वेट एंड वॉच के मोड में है। थर्ड पार्टी हो सकता है आप दोनों फिजिकली भी दूर हो एक दूसरे से, यानी आप एक शहर में हो, वो कोई दूसरे शहर में है। थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की बात करूँ तो यहाँ सिचुएशन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली रहने वाली है। डिसीज़न लेना पड़ेगा, नहीं तो हार्ट ब्रेक पक्का है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ लव लाइफ में, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो वहाँ पर कुछ इश्यूज़ होंगे, और आपकी लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। अगर आपके पार्टनर वृश्चिक, वृषभ या मिथुन राशि के हैं तो या तो रिश्तों में गहराई आएगी या पूरी तरह से ख़त्म होगा। ये दोनों में से कोई भी इवेंट हो सकती है। अगर आपका पार्टनर स्कॉर्पियो, टॉरस या जेमिनी राशि का है, कोई बीच का रास्ता नहीं है इसमें, क्योंकि ये डेस्टाइंड है। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की राशियाँ मैं बताऊँ तो कर्क, वृश्चिक, वृषभ, मिथुन या मकर हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हो, तो ये आपसे रेजोनेट होगी ही। रोज़ रात को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें। अपने दिल की बात लिखे, दबा कर ना रखें। पानी में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। मीन राशि, ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि प्यार सिर्फ फील करने का नाम नहीं है, बल्कि सही डिसीज़न लेने का भी नाम है, और सही डिसीज़न सही टाइम पे लिया जाए तो स्टकनेस दूर हो सकती है।
तो ये थी रीडिंग। ऐसी रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।